नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ आप लोगों की सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को साइटिका पेन के बारे में बताऊंगा और उससे जुड़ी हुई एक्सरसाइजों के बारे में बताऊंगा। साइटिका जो होती है एक प्रकार की नर्व होती है जो आप लोगों की कमर से जुड़ी हुई होती है, पेल्विस पर होती है या आप लोग कह सकते हैं हिप्स के लिए उससे जुड़ी हुई होती है। तो ये जो साइटिका नर्व होती है इसमें थोड़ा थोड़ा जो दर्द है वो भयानक भी बन जाता है जब आप लोगों को बहुत अधिक तेज़ दर्द होने लगता है। ये साइटिका का जो दर्द है वो आप लोगों के उठने बैठने में अधिक समस्याएं पैदा करता है। बहुत बार तो ऐसा देखा गया है जिनकी हिप्स की साइज़ बढ़ने लग जाती है, जिन पर चर्बी बढ़ने लग जाती है, तो उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादातर फेस करने को मिलती है। इस समस्या से पहले जो कुछ सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं वो कुछ इस प्रकार होते हैं, जैसे कि पैर के फुट में दर्द होना, एंकल्स में दर्द होना। ये सभी लक्षण जो है वो देखे जाते हैं साइटिका के पेन से पहले। तो ये साइटिका जो होती है, जैसा कि मैंने कहा कि दोनों साइड होती है आप लोगों के स्पाइनल के, और इसमें जब दर्द शुरू होता है तो ये थोड़ा भयानक होता है। जब हम लोग इसको प्रेस करते हैं अपनी कमर को तो ये बहुत ज़्यादा चुभने लगती है। तो इस प्रकार अगर आप लोगों में दर्द महसूस हो रहा है तो डेफिनेटली आप लोगों को एक्सरसाइज करनी शुरू कर देनी चाहिए। और इस कमर के दर्द के लिए या हम लोग कहें साइटिका के दर्द के लिए बहुत सारे लोग विभिन्न प्रकार की थेरेपीज़ का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, जैसे कि मसाज इत्यादि का इस्तेमाल करना, और उनसे कुछ हद तक राहत भी मिलती है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप लोग खुद ब खुद ट्राई नहीं करेंगे तब तक आप लोगों से इस पेन से छुटकारा बहुत कम मिल पाता है। तो अगर आप लोग मसाज कर रहे हैं या कपिंग थेरेपीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक बार के लिए इन एक्सरसाइजेस का इस्तेमाल करके भी देखें। और अगर आप लोगों को ये कंडीशन ज़्यादा ख़राब होती है तो आप लोग इसे छोड़ सकते हैं। सीटेड हिप स्ट्रेचेस पहली एक्सरसाइज है। सीटेड हिप स्ट्रेचेस में आप लोगों क्या होता है कि आप लोगों के हिप जो होती हैं वो स्ट्रेचेस होने लगते हैं, उनमें खिंचाव महसूस होने लगता है। इससे आप लोगों के हिप्स की जो चर्बी है वो भी कम होने लगती है, आप लोगों का पोस्चर जो है वो भी ठीक होने लगता है। साथ ही आप लोगों की जो वेस्ट होती है, हम लोग कह सकते हैं कि जो अपर एब्स होते हैं वो भी आप लोगों के ठीक दिखने को लगते हैं, या उन पर जो जमा हुआ फैट है वो भी आप लोग कम कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सीटेड हिप स्ट्रेचेस। का मतलब यही होता है कि आप लोगों के हिप्स की जो चर्बी है वो कम होती है, पोस्चर ठीक होता है, और जो साइटिका जो पेन होता है उसमें भी आप लोगों को इसमें राहत देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आप लोगों को इस सीटेड हिप स्ट्रेचेस से अगर आप लोगों को समस्याएं ज़्यादा बढ़ रही हैं तो प्लीज़ अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि साइटिका का पेन जो है वो ज़्यादा खतरनाक बन सकता है आप लोगों की एक्सरसाइज से भी। तो उचित सलाह के लिए अपने डॉक्टर से सलाह जो है वो ज़रूर लेते रहें। लेकिन ये ऐसी समस्याएं जो होती हैं उनके लिए आप लोग जो हैं एक बार ट्राई करके देखें। अगर आप लोगों का ज़्यादा दर्द होता है तो आप लोग डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। अब इसमें आप लोगों का पोस्चर जो होता है वो इस प्रकार है कि आप लोगों को एक पैर आप लोगों को मोड़ कर रखना होता है और दूसरे को आप लोगों को पकड़ना होता है पीछे की ओर। दूसरा आप लोगों के पास है नी टू चेस्ट। नी टू चेस्ट के अंदर आप लोगों को क्या करना होता है, इसमें आप लोगों को जो पैर की जो नीज होती है यानी घुटना जो होता है वो अपनी चिन के साथ जो है वो टच करना होता है, या अपनी चेस्ट के साथ जो है वो घुटना आप लोगों को टच करना होता है। इससे आप लोगों को क्या राहत मिलती है, इससे आप लोगों के हिप की जो पोस्चर है वो ठीक होने लगता है, या आप लोग कहें कि जो साइटिका का जो पेन होता है जो कमर के लिए होता है वो भी आप लोगों का उसमें भी आप लोगों को इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। तीसरा जो एक्सरसाइज है वो है स्टैंडिंग हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच का मतलब यही होता है कि आप लोगों के हिप्स की चर्बी के लिए है, आप लोग कह सकते हैं हिप्स की स्ट्रक्चर के लिए है, या आप लोग कह सकते हैं बैक के लिए है, या थाइज़ के लिए है, या आप लोग कह सकते हैं पेल्विस के लिए है। तो ये आप लोगों में स्ट्रेचेस है। ये सभी जो एक्सरसाइज हैं वो एक प्रकार सभी के सभी एक्सरसाइज जो हैं वो स्ट्रेचेस एक्सरसाइज ही हैं। इससे आप लोगों के कमर, हिप्स और आप लोग कह सकते हैं अपर एब्स, इन सभी पर असर देखने को मिलता है। तो अगर आप लोग जो हैं ये एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं तो प्लीज़ धीरे धीरे करके ट्राई करें। एक साथ जो है आप लोगों से ऐसी एक्सरसाइज जो है वो नहीं होगी, और ज़्यादातर आप बहुत सारे लोग जो हैं झटके देते हैं, यानी कहने का मतलब है कि प्रेस दबाव डालते हैं करने के लिए, तो ऐसा नहीं करें। धीरे धीरे करके आप लोग ऐसी एक्सरसाइज करें और अपनी कमर पर ज़्यादा जोर जो है वो नहीं डालें। तो ये एक्सरसाइज का भी आप लोग इस्तेमाल में ले सकते हैं। नंबर 4 है सीटेड स्पाइनल ट्विस्ट। इसमें आप लोगों को बैठ कर ट्विस्ट करना होता है।
और ट्विस्ट का मतलब यही होता है कि एक पैर जो है लेफ्ट हैंड वाला साइड जो पैर है वो मुड़ा हुआ रहता है और उसके ऊपर जो है राइट हैंड वाला साइड जो पैर है वो उसके ऊपर की ओर आता है और आप लोगों को अपनी कमर जो है वो ट्विस्ट करनी होती है। इससे जो साइटिका की जो नर्व होती है उसमें आप लोगों को राहत देखने को मिलती है, या हम लोग कह सकते हैं जब वो प्रेस होती है, वो जो नर्व है वो प्रेस होती है तो उसमें खिंचाव पैदा होता है जिससे वो लूज होती है और आप लोगों का जो पेन होता है उसमें भी आप लोगों को राहत देखने को मिलती है। तो ये दोनों पैर जो हैं आप लोगों के कमर से भी जुड़े हुए होते हैं, आप लोगों के हिप से भी जुड़े हुए होते हैं। तो इन सभी का जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है साइटिका के पेन के लिए। साइटिका का पेन जो है आप आगे चलकर आप लोगों के स्पाइनल पेन में भी बदलने शुरू हो सकता है, लेकिन शुरुआती कंडीशन के अंदर ये साइटिका आप लोग जो है उसमें आप लोग सुधार ला सकते हैं ऐसी एक्सरसाइज करके। तो ट्विस्ट जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप लोगों की जो साइटिका है उसमें लचीलापन आए, उसकी उस नर्व में लचीलापन आए और उसका जो संचरण है पैर से लेकर आप लोगों के दिमाग तक वो उसमें बनता रहे। तो ये ट्विस्ट एक्सरसाइज भी आप लोग इस्तेमाल में ले सकते हैं। बस इसमें अपनी वेस्ट को आप लोगों को ट्विस्ट करना होता है या अपने एक पैर को पकड़कर दूसरी की ओर आप लोगों को ट्विस्ट करना होता है। एक पैर जो है वो सीधा रहता है, दूसरा मुड़ा हुआ रहता है। नंबर 5 एक्सरसाइज आप लोगों के पास वी शेप एक्सरसाइज। वी शेप में क्या होता है कि आप लोगों को अपने आप को वी शेप में करना होता है। डेफिनेटली आप लोग ये एक्सरसाइज जो है वो देख चुके होंगे कि ये हम लोग जो हैं डॉग पोज भी बोलते हैं ऐसी एक्सरसाइज को, और ऐसी एक्सरसाइज को हम लोग कोबरा पोज भी बोलते हैं। लेकिन ये एक्सरसाइज आप लोगों को करनी है जिसमें आप लोगों के हाथ जो हैं वो ज़मीन पर रहते हैं, पैर के तलवे जो हैं उस पर आप लोग टिके रहते हैं, सर जो है वो आप लोगों के पैरों के बीच में आप लोगों की निगाहें रहती हैं। तो उस शेप में आप लोगों को रहना है, ना कि आप लोग जो हैं सिंपल पोज में रहें। तो वी शेप के बाद आप लोग कोबरा पोज भी अपना सकते हैं साइटिका के पेन के लिए। तो ये डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी, जिसमें आप लोगों को बहुत अधिक राहत मिल सकती है साइटिका के पेन में। अगर ज़्यादा दर्द होता है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें और उचित जानकारी के लिए। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को ऐसी ही वीडियोस जो हैं वो आगे भी चाहिए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना ना भूलें।